नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। रोज की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है पूर्वांचल एक्सप्रेस में। पूर्वांचल एक्सप्रेस का मतलब तो आप जानते ही होंगे, आपके अपनों का हाल आपके घर आंगन से। यही कारण है कि आपके घर की जो खबरें होती है उसको लेकर हम रोज हाजिर होते हैं, जिसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो चलिए पूर्वांचल एक्सप्रेस की गाड़ी दनादन आगे बढ़ाते हैं और उतरते हैं खबरों के एक एक स्टेशन पर। सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर की। यूपी के सीतापुर में बलात्कार के आरोपी को दर्दनाक तरीके से मारने का मामला सामने आया है। इस आरोपी को पीड़िता के परिवार वालों की तरफ से अगवा करने के बाद मारा गया, यानी हत्या कर दी गई, और हत्या करने के बाद उसकी लाश को पेड़ से लटका दिया गया। हत्यारों ने सिर्फ आरोपी को जान से ही नहीं मारा, बल्कि उसके जिस्म के साथ साथ उसके नाजुक अंगों पर भी किसी धारदार हथियार से प्रहार किया, जिससे साबित होता है कि पीड़िता के परिवार वाले किस हद तक उससे बदला लेने को सोच कर बैठे हुए थे। शव गांव में पेड़ से लटका मिलने पर गांव में सनसनी फैल गई। लोगों के सूचना देने के बाद पुलिस ने पीड़िता के परिवार के 4 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक बलात्कार से संबंधित मुकदमा कायम किया गया था, जिसके आरोपी की आज वहीं पर एक गन्ने के खेत में शीशम के पेड़ से लटका हुआ शव मिला है। इस संबंध में जो मृतक है उसके परिवार वालों ने उसकी हत्या का आरोप लगाया है और इस संबंध में तहरीर ले ली गई है और विवेचना जारी है। जो भी सत्यता होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से अब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार इसमें जो भी उसका आउटकम आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इनके ऊपर कुछ बलात्कार का गलत आरोप लगाया गया था, जो थाने में दर्ज किया था। उसके बाद में ये लगभग 2:30 या 2 बजे के बाद चारा लेने अपने खेत में गए थे, वहाँ से लापता हो गए। उसके बाद आज गांव वाले लोगों ने देखा कि शीशम का पेड़ है गन्ने के बीच में लगा हुआ, उसमें शव लटकता हुआ मिला और उनके जो गुप्त अंग हैं वो खून से लथपथ हुए थे और कूचे हैं, ऐसा लगता है कि पहले मारा गया, उसके बाद में लटकाया गया है। जो लड़की पक्ष के हैं उन्होंने ही ऐसा किया है। ये कल इसके पे बलात्कार का मुकदमा उन लोगों ने बनाया, वो लड़की वाले, उनका हमको नाम नहीं मालूम है। और फिर ये 2:30 बजे अपने खेत में यहाँ चारा काटे गवा रहा है, वहाँ से गायब हुई गवा। काफ़ी ढूंढा गवा, तभी खेत से गायब हैं। सुबह की लाश मिली है और लाश तो पेड़ से लटक रहा है, लेकिन इनके गुप्त अंग पर काफ़ी चोटें हैं और लेटरिन जगह से खून निकल रहा है, वही चोट है। किन लोगों ने मारा होगा? ये वही लड़की पक्ष के लोगों ने। तो जिस तरह से बर्बर तरीके से हत्या की गई है और उसके बाद उसके शरीर के अंगों के साथ विभत्स तरीके से कारनामा किया गया है, ऐसे में समझा जा सकता है कि जिसने भी हत्या की होगी उसके अंदर बलात्कार को लेकर एक नफरत थी, एक गुस्सा था, और यही कारण है कि उसने बहुत ही बर्बर तरीके से उस शव के साथ व्यवहार किया, क्योंकि उसकी हत्या कर दी गई और उसके शव को शीशम के पेड़ से लटका दिया गया। उसके बाद जाहिर है ये समझा जा सकता है कि पूरा जो गुस्सा है उसका गुबार निकला और शरीर के नाजुक हिस्सों पर भी चोट की गई। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक जो नफरत थी उस नफरत को उसने हत्या में बदलने की कोशिश की, और यही कारण है कि एक इंसान की इस तरह से हत्या की गई और उसके शव के साथ जो व्यवहार किया गया उससे समझा जा सकता है कि उनके अंदर जो नाराजगी थी, जो नफरत थी, वो किस कदर भारी मात्रा में थी। तो जब भी इस तरह का मामला सामने आता है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन जांच के बाद ही असलियत सामने आ पाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मऊ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में मतदाताओं और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई। घोसी ब्लॉक के वार्ड 7 के हरदासपुर गांव में वोटर लिस्ट में गलत नाम होने की वजह से कई मतदाता वोट नहीं डाल पाए, जिसके बाद गुस्साए मतदाताओं और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। बमुश्किल हंगामा कर रहे मतदाताओं को शांत कराया गया।
वहीं वोटर लिस्ट में हुई इस गड़बड़ी के बारे में जिला प्रशासन भी कुछ भी कहने से बचता हुआ नजर आया। अगर कुछ बोलता तो फंसता बेचारा। तो लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पंचायत चुनाव की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसमें हमने कई बार आपको दिखाया कि मतदाताओं और पुलिस के बीच लगातार नोक-झोंक के मामले सामने आते हैं। और अगर हम मऊ की इस घटना की बात करें तो इसमें उन लोगों को गुस्सा सामने आया जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं थे। जाहिर सी बात है कि वोटर लिस्ट में जिसका नाम नहीं है उसके अंदर की जो नाराजगी है वो सामने आएगी। और यही कारण है कि इस नाराजगी के चलते पुलिस के साथ उनकी नोक-झोंक हुई और तनाव का माहौल। गाँव वालों के अंदर मतदाताओं की बात करें तो उनके अंदर लगातार इस बात को लेकर नाराजगी थी कि वो जब वोट देने आए तो उनका नाम वोटर लिस्ट में था ही नहीं। ऐसे में जाहिर सी बात है उनके अंदर का जो गुस्सा था वो फूट वोटर लिस्ट में नाम गलत है, इसकी वजह से अब जो सर्वे करते हैं उनकी वजह से ना, सर्वे करते हैं तो सर्वे करने आते हैं लोग, नाम सही लिख ही नहीं पाते हम लोगों का। तो अभी क्या दिक्कत हो रही है बूथ पे? वोट देने नहीं दे रहे। अभी दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तभी यहाँ पे ऐसे में एक सवाल उठता है कि जहां हम विकास की बात करते हैं, तकनीकी सुविधाएं हमारे पास आज बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है और हम उस पर भरोसा भी करते हैं, लेकिन इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती है तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं से जो लापरवाही का मामला है वो बहुत ही गंभीर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मऊ के थाना कोतवाली के शहदतपुरा इलाके में एक लकड़ी की टाल में भीषण आग लग जाने से हड़कंप सा मच गया। आनन फानन में लोग आग को बुझाने के प्रयास में लग गए अपने अपने तरीके से। कॉल करने के बाद भी 45 मिनट देरी से फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक आग बेकाबू हो चुकी थी। काफी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया गया। यहाँ फर्श बनी हुई थी, उसी में लकड़ी का गोटा ये दुकानदार रखा हुआ था, उसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। तो लगातार चल रही है। फायर ब्रिगेड को पौने घंटा से खबर देने के बाद भी सारे अधिकारी को फ़ोन किया हूँ, डीएम कार्यालय में फ़ोन किया हूँ, तब मैंने फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। तो गोदाम लकड़ी का था और लकड़ी का जो टाल था उसमें जिस तरह से भीषण आग लगी, ऐसे में समझा जा सकता है कि अगर 45 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है तो 45 मिनट में बहुत कुछ हो गया। और जाहिर सी बात है अगर समय रहते फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाती तो स्थिति को और भी जल्दी काबू में किया जा सकता था, लेकिन काफ़ी देर होती है। 45 मिनट की जो अवधि होती है उसको काफ़ी विलम्ब से समझने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि लकड़ी के गोदाम में जिस तरह से आग लगी, जाहिर सी बात है आग का कुछ जो कारण होगा उसका तो खुलासा बाद में होगा, लेकिन ये तय है कि जब सूचना देने के बाद भी 45 मिनट तक दमकल विभाग के लोग नहीं पहुंचे तो जाहिर सी बात है ये अनहोनी तो होनी ही थी। और जब इस तरह से आग लगती है तो सुरक्षा को भी लेकर कई सवाल खड़े होते हैं कि आग अगर आखिर लगी कैसे, लेकिन ये तो जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे गोरखपुर और बताएंगे कि अवैध पटाखा कारखाना में क्या हुआ। तो देखते रहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस। खबरों की परख। हूँ सैयदन जैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं तजुर्बे की कसौटी पर। रॉबर्ट वाड्रा अकेले ऐसे व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं होंगे जिन्होंने ये काम किया। अब वजह यह है कि वो 10 जनपद के दामाद हैं। फिर वही बेबाक अंदाज। जब अपने घर शीशे के हों तो पत्थर क्यों उठाते हैं खामखा आप लोग? राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये मुद्दा उठा सके। देखिए जायजा
सैयद जैदी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। लेमन चैनल की तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस नाम का जो कार्यक्रम पूर्वांचल के लोगों के लिए शुरू किया गया है, मैं पूर्वांचल के लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस के सभी लोगों को, पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपके घर आंगन से आपके अपनों का हाल, गांव की बातें, शहर के हाल, सियासत की सरगर्मी और बदलते मौसम का हाल, यानी देश की खबर परदेश में। पूर्वांचल एक्सप्रेस। लेमन चैनल की तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस नाम का जो कार्यक्रम पूर्वांचल के लोगों के लिए शुरू किया गया है, मैं पूर्वांचल के लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस के सभी लोगों को, पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस, अपने गांव की खबर देख रहे हैं आप। अगर दिवाली से पहले पटाखा पकड़ लिया जाए तो कैसा होगा? ऐसा ही हुआ है। गोरखपुर के थाना क्षेत्र में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध पटाखों को कब्जे में ले लिया है। इस पटाखों को दिवाली में देवरिया से मंगाकर बाजार में बेचने की तैयारी की गई थी। पटाखे की सप्लाई करने वाला जूस की दुकान चलाता है और सबको रस पिलाता है और पटाखों के कारोबार को प्रशासन के नियमों को ताक पर रखकर बिना लाइसेंस के सप्लाई करता है। तो वहीं पुलिस ने व्यापारी और उसके बेटे को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। जूस पिलाने वाला शख्स अवैध रूप से पटाखा बेचता था और जाहिर सी बात है, नियम कानून की उसने परवाह नहीं की थी। यही कारण है कि पुलिस वालों को इसकी भनक लगी और बाप बेटे गिरफ्तार कर लिए गए। और कहीं ना कहीं से ये समझा जा सकता है कि अगर आप लाइसेंस नहीं रखते हैं तो इसको लेकर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, हादसे भी हो सकते हैं। लेकिन समय रहते पुलिस ने इसको पकड़ लिया है। जनपद गोरखपुर में ये मामला सामने आया है। तो जूस की दुकान पर पुलिस ने छापा मारा और उसके बाद ये खुलासा हुआ कि अवैध तरीके से पटाखों की खरीद बिक्री करने वाला ये जो बाप बेटा है, इन लोगों ने कानून को लगातार चूना लगाने की कोशिश की, लेकिन इनका दिन भर गया था। इसलिए पुलिस के हत्थे दोनों बाप बेटे अच्छी तरह से चढ़ गए। गोरखनाथ क्षेत्र में, हमारे थाना क्षेत्र में जो पकड़ा गया है, ये रमेश कुमार गुप्ता है और ये अपनी एक लस्सी की दुकान चलाता है वो, और इसके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है इसको बिक्री करने का। जब पता चला तो उसके यहाँ जा कर के एक कमरे में रखा हुआ था और उसकी जो पटाखे रिकवर किए गए हैं वो नियर अबाउट 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में उनकी कीमत है। और जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये एक्चुअली दीपावली आ ही रही है और दीपावली के मद्देनज़र और दशहरा वगैरह में भी काफ़ी पर्याप्त संख्या में इसका वो लोग अपना ले करके पटाखे उड़ाके जब रावण दहन होता है तो अपना ले जाते हैं, कराते हैं। तो लेकिन उसके लिए उसको एक लाइसेंस की आवश्यकता होती जो उसके पास नहीं है, तो ये अवैध हो गया, तो अवैध पटाखे हैं इस तरह से। अब बात करेंगे नवरात्रि की आरती की। आरती हो रही थी, लोग झूम गा रहे थे, लेकिन अचानक
अचानक एक ट्रैक्टर उनके बीच आ घुसी, क्योंकि नियंत्रण खो चुका था ड्राइवर, और ऐसे में किसी को समझ में नहीं आया कि वाकई मामला पूरा क्या है। लेकिन ये सच है कि आरती करने वाले लोगों को ये पता चल गया कि कुछ अनहोनी हुई है। आपको बता दें कि रात में 9:30 बजे के आसपास पंडाल में माता की आरती हो रही थी। उस समय मोहल्ले के काफ़ी लोग भारी संख्या में पंडाल में मौजूद थे। इसी दौरान राप्ती नदी के किनारे से एक ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी लाद कर जा रही थी। पंडाल के पास ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पंडाल में घुस गया, जिससे किनारे खड़े 5 लोग उसकी चपेट में आ गए। ट्रैक्टर चला रहा गोलू भी बहरामपुर मोहल्ले का ही है। ट्रैक्टर इसी मोहल्ले के प्रमोद निषाद का बताया जाता है। बताते हैं कि ट्रैक्टर कोई और चलाता है, लेकिन नियमित चालक के कहीं चले जाने की वजह से शुक्रवार की रात गोलू इस काम पर लगा दिया गया था और ड्राइवरी कर रहा था। हालांकि वो भी ट्रैक्टर चलाना सीख रहा था। जाहिर सी बात है, जो आदमी ड्राइविंग सीखता है तो इस तरह की घटना कभी भी हो सकती है। फिलहाल उच्चतम न्यायालय ने मिट्टी खनन पर रोक लगा रखा है। इसके बावजूद जिले में धड़ल्ले से खनन हो रहा है। जानकारी हुई है कि यहाँ पर एक ट्रैक्टर टाली जा रही थी जिसमें मिट्टी लदी हुई थी और उससे एक पंडाल क्षतिग्रस्त हो गया है। तो हम लोग आए हैं यहाँ, जो दुर्घटना हुई है उसमें जो बच्चे घायल हुए हैं उनको अस्पताल भेजा गया है और छानबीन की जा रही है। अब इसमें जो प्रभारी अधिकारी अवैध खनन के लिए हैं, खनन का कार्य देखते हैं, उनके माध्यम से कार्रवाई कराई जाएगी और ये आज पकड़ा गया है तो इसमें निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी। दुर्गा जी के वहीं सब विसर्जन होत रहा है, तो वहीं कुल लैके रहने भी हमन खड़ा रहा लिए, टाली वाले ले गए ने एकदम वहीं भिड़ा दे ने, पहिया तरे दब के परला ने 20 लोग जुट के माटी फेंकवावे ने सबन, और वो एक माटी तरे पहिया तरे दब के परला ने 20 लोग उठ के उठाई ना, तब जब पहिया तर से लैके बेहोश हो। तिवारीपुर वाले भी पैसा घुस खाने वाले हैं। वो मन 8 लोग हमें छोट बड़ा लेके मेहरारू से लगा के लैकन ले 8 लोग। हाँ, अभी तिवारीपुर के मन घुस खात हमें, पैसा भी खात हमें कमीशन, वही से दब जाता केस दबे नहीं चाहिए। जिस दिन नवरात्र स्टार्ट हुई थी उसी दिन हम लोग सब टाली वाले को मना किए थे, तो टाली वाले माने नहीं, ज़बरदस्ती चला रहे थे। रात में हम लोग बाँस भी खुलवा दिए, पुलिस वाले बुला करके हम लोग खोल दिए, फिर भी सब चलाएं। तो आज मुंह खुलने वाली थी, हम लोग पंडाल में बैठे थे, छोटे छोटे बच्चे भी बैठे थे, औरतें भी बैठे थी। तो इधर से उल्टे दिशा से ट्रैक्टर लेकर आया, वो सामने से ले आया नहीं, ले आते समय बंदे पे चढ़ा, बंदे से चढ़ा के उसको दाहिने मोड़ना था, डायरेक्ट पंडाल में घुसा दिया। पंडाल में बच्चे में लमसम 3, 4, 5 बच्चे होंगे और 2 औरतें होंगी, 1 औरत होगी। टाली तो उनकी थी, प्रमोद निषाद हैं, हाँ डेली मट्टी आती है अंदर। दुर्गा माता की आरती हो रही और पंडाल में ड्राइवर अचानक घुस जाता है। नौसिखिया था बेचारा और बैलेंस नहीं कर पाया। लेकिन सबसे अहम बात है कि किसी नौसिखिया को काम क्यों दिया जाता है इस गांव में, क्योंकि अगर ये हादसा और भी बड़ी अगर होता तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग घायल होते। लेकिन सच यही है कि नौसिखिया था और उसने बगैर सोचे समझे पंडाल में ट्रैक्टर को घुसा दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र के चक हरेटी गांव में एक शख्स ने अपनी ही भांजी को हवस का शिकार बना लिया। इस कलयुगी मामा की हरकत के बाद लड़की की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। दरअसल फैजान नाम का यह शख्स अपनी बहन के घर पर रहता था। इसी बीच अपनी 8 साल की भांजी को घर में अकेला पाकर फैजान ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल आरोपी मामा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जनकपुरी क्षेत्र में बहुत ही दुखद घटना हुई है। एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है, जिसमें मुलजिम को मौके से ही जनता द्वारा पकड़ लिया गया था। फिर पुलिस ने वहाँ से गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के फादर की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हो गया है। उसका यहाँ पर मेडिकल उपचार यहाँ पर एसपीडी हॉस्पिटल में कराया जा रहा है। तो साथ ही जो मुलजिम हैं उसके भी मेडिकल और उसके भी अंतर्गत परीक्षण यहाँ पर कराया जा रहा है। ये बच्ची का रिश्ते में क्या लगता है? ये क्लोज फैमिली मेम्बर हैं और रिश्तेदार हैं आपस में। रिश्ते में मामा लड़की का वो लगता है। तो क्या लगता है, क्या वजह है जिसके रिश्ते नजर आ रहे हैं? ये दुखद बात है। अब ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ऐसी घटना के पीछे क्या मानसिक प्रवृत्ति रही है। बाकी अभी तो ये कह सकते हैं कि बहुत दुखद बात है। खुशी जी क्या हुआ आपको बेटे साथ? ये मैं तो काम पर आ गया, मेरे फोन आया
कि उसके मामा ने उसके साथ बहुत गलत काम कर दिया। क्या गलत काम? गलत बात हम तो यही चाहते हैं कि ये बाढ़ ना हो, सारी उम्र बताइए। अच्छा, आपको कैसे पता लगा कि साथ में गलत काम हुआ? ये मुझे फ़ोन किया दुकान पे ही, मैं तो गोविंद नगर था। तो बच्ची की तबीयत कैसी है? बच्ची की हालत खराब है, बेटी के अस्पताल में। कहाँ ले जाए बच्चे? क्या लगता है कुछ ऐसा क्यों किया आपने बच्ची से? क्या चाहते हैं इस प्रॉब्लम को? ये तो घोर कलयुग है कि रिश्ते का जो अर्थ होता है उसको भी लगातार लोग खींचने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक मामा और भांजी का जो रिश्ता होता है उसमें कितनी क्या बोल सकते हैं, लेकिन वाकई अफसोस होता है इस तरह की जब घटनाएं सामने आती हैं। मानसिक प्रवृत्ति है, कोई क्या कर सकता है, लेकिन पुलिस वाले ने पकड़ा है और पूरी जो वजह है उसको तलाशने की कोशिश में वो जुट गई है। चलिए अब बात करेंगे अगली खबर की। मुरादाबाद के मैनाठेर गांव में चुनाव प्रचार के दौरान फायरिंग की घटना सामने आई है। दो गुटों के बीच हुई फायरिंग में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। फायरिंग की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करवा दिया गया। इस पूरी घटना में 3 लोगों के जख्मी होने की खबर है, तो वहीं पुलिस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है। जो सीट है बीसी में पहुंच गई, वहाँ 2 कैंडिडेट खड़े कर हुए, तो एक बहुत नया गरीब है वहाँ उन्होंने खड़ा कर दिया। उस पर जो दबाव दे रहे थे कि तू जो है परसों को पर्चा वापस 16 तारीख है, नॉमिनेशन अपना वापस कर। इस बात पे वो अपने घर से भाग के हमारे घर आ गया, ये लोग वहीं पहुंच गए। इस पे हम भी बाहर अपने घर थे, ये सब लोग वहाँ पहुंच गए, वहीं तू मैं हुई, इन्होंने गोली चला दी। घर इनका बराबर में, इसमें सालिम था, औरंगजेब था, और एक अनादिल और एक था आमिल। कम से कम 10 फैर हो गए। तो वोट मांगने के लिए आए थे, तो उनके उसमें थे, वो जैसे आ रहे निकल गए, उनके दरवाजे को रोक के ना भाई वोट मांगने क्यों आए हो तुम यहाँ? बोले साहब वोट तो मांग सके, आया क्यों? गाय दे के और एकदम मार शुरू कर दी, फिर फेंकना शुरू कर दी। गोली भी लग गई एक लोगों के, और वो चोट भी बहुत आई है, लाठी डंडे भी मारे उन्होंने डट के, उनकी छोड़ के लगी है कि मैं जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी उम्मीदवार संपर्क के लिए हिसामपुर गया। मजाहिद प्रधान पहले से ही हूँ, अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे सारे अपने भाई और जितने रिश्तेदारों को लेकर, और मुझे उन्होंने गाली गलौज शुरू की। मेरे साथ मुनन अनवार हिसामपुर, इन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने इन पर लाठी डंडों से और फायर किए, कम से कम सरेआम 10, और इनके पास पहले से ही 10 मुकदमे थाना मैनेजर के अंदर है। क्या ये मैं संपर्क के लिए वोट मांगने के लिए इनके गांव में गया, इन्होंने इसका विरोध किया और मुझे जो है ये उठा कर ले जाना चाहते थे। अगर मुनन और इनके बेटे नहीं होते तो ये मुझे उठा कर ले जाते, क्योंकि पहले से ही दमंग टाइप के हैं। तो ये बिठाना चाहते हैं इलेक्शन में? क्या मामला? मुझे इलेक्शन में बैठाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि हम दमंग हैं, हमारे पास पैसा भी ज़्यादा है, हम लड़ेंगे इलेक्शन, आप कहाँ से आए? देखिए, ये रात्रि में 2 पक्षों में मुंडी करके गांव पड़ता है, इसमें ये वारदात हुई जिसमें 2 पक्षों में मारपीट, पथराव और फायरिंग की सूचना थी। इसमें 3 लोग जख्मी हुए थे, और इसमें अभी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और अभी एक गिरफ्तारी की गई है, अन्य गिरफ्तारियों का प्रयास किया जा रहा है। तो चुनाव में इस तरह की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस तरह की स्थिति पैदा क्यों होती है। चलिए अब बात करेंगे उस पति की जो कुछ भी करे पत्नी उसको परमेश्वर मानती है, और ये संस्कार भी है हमारे देश का कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। पति किसी भी रूप में हो, लेकिन पत्नियों को हमेशा इंतजार रहता है। तभी तो वो गाती है कि दिन भर चाहे जहाँ रहियो हमार पिया, रात के घर चली आइयो हमार पिया। तो चलते चलते इस खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़ जाते हैं। आप गीत को देखिए और मजा लीजिए, हम भी चलते हैं। राम राम।
भर चाहे जहाँ रही हो हमार पिया, दिन भर चाहे जहाँ रही हो हमार पिया, दिन भर चाहे जहाँ रही हो हमार पिया, दिन भर चाहे जहाँ रही हो हमार पिया, रात के घरा चले आई हो हमार पिया, रात के घरा चले आई हो हमार पिया। आज की रतिया जो घर नहीं हो, आज की रतिया जो घर नहीं हो, आज की रतिया जो घर नहीं हो, और भय पछतई हो हमार पिया, और भय पछतई हो हमार पिया। याद जो ही है हमरी प्रीतिया, याद जो ही है हमरी प्रीतिया, याद जो ही है हमरी प्रीतिया, छुप छुप नीर बहाइयो हमार पिया,